फिलहाल बहुत दिल डरता है। क्या हुआ सुवीन? नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही? हाँ बेटा, नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है। आप डिस्टर्ब भी तो हो जाती हैं यहाँ पे। माँ बार बार उठती है, आपकी नींद खराब हो जाती है। अरे नहीं बेटा, ये मेरी औलाद है, मैं इसकी वजह से क्यों डिस्टर्ब होंगी? अम्मी आप ऐसा करें कि खाला से ना अपना कमरा वापस ले लीजिए। आपका सामान उधर है, आपको बार बार जाके लेना पड़ता है। और फिर मुझे पता है ना, आपको अपने बिस्तर की आदत है। हाँ ये तो है, मगर शहनाज से कैसे कहूँ? वो कहाँ जाएगी? पहले तो मुझे कह रही थी कि शबनम की शादी के बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी, हाँ, लेकिन नहीं गई। अब मुझे कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे मुझे तो उनके जाने के कोई आसार नहीं लग रहे। पहले कुछ दिनों की बात थी तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, लेकिन अब नहीं। अब आप उन्हें ना गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक कह रही हो तुम। हाँ, वाकई वो जाने वाली अब लगती नहीं है। चलो खैर, सुबह बात करूंगी उससे। बस तुम भी सो जाओ ना, सो जाओ मेरा बच्चा। बीबी जी आ जाएंगे समीर भाई, आप बैठ जाइए ना। बीबी जी वो देखें, वो आ भी गए समीर भाई। क्या हुआ मामा? तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ, रात भर तुम कहाँ थे और अभी कहाँ से आ रहे हो? मामा, इज एवरीथिंग ऑलराइट? आप इतनी सुबह सुबह क्यों जाग रही हैं? तुम रात भर अपने कमरे में नहीं थे, बल्कि कमरे में क्या, तुम तो घर में ही नहीं थे। और तुम्हारी गाड़ी भी नहीं थी। कहाँ थे तुम? देखिए, गाड़ी इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं ड्राइव करके ले गया था, और मैं इसलिए नहीं था क्योंकि गाड़ी खुद ब खुद तो जा नहीं सकती। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? जानते हो तुम्हें कमरे में ना देख के मेरी क्या हालत हो गई थी? ये आपने मुझे गायब कब देख लिया? समीर, मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स। मैं ऑफिस गया था। आधी रात को? अच्छा, यानी कि आपको आधी रात को ही पता चल गया था कि मैं घर से गायब था? आप मुझे ये बताइए, ये आप चुपके चुपके मेरे कमरे में क्या ढूंढने आई थी? मुझे ना नींद में चलने की आदत हो गई है, इसलिए ना नींद में चलते हुए मैं तुम्हारे कमरे में जा पहुंची। नहीं, मैंने अच्छी तरह से कंफर्म किया था कि आप अपने रूम में ही सोई थी। अब आप जरा ये बताइए कि आपका नींद का सफर कहाँ तक का था? ओहो समीर भाई, कितना तंग करते हैं आप बेगम साहिबा को। बता क्यों नहीं देते हैं कि कहाँ गए थे? और ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं ऑफिस गया था। जी नहीं, बेगम साहिबा का अगला सवाल है कि क्यों गए थे और आधी रात को क्यों? हाँ तो ऐसे बोलो ना, क्यों परेशान कर रहे हो?
वो एक्चुअली ऑफिस में गबन हो रहा है। मैंने ऑडिट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को मैच किया है और बैंक ट्रांजैक्शंस को भी चेक किया है ताकि मैं लतीफ़ साहब से बात करते हुए श्योर रहूं। मैं भी इंसान हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है। तो फिर क्या रिजल्ट निकला? वही, लतीफ़ साहब इज गिल्टी। तुम जाओ ब्रेकफास्ट रेडी करो। अच्छा ठीक, तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा। क्या बात है भाई, आज तो गाने गुनगुनाए जा रहे हैं। आप तो गानों को बड़ा बुरा समझती थी। अगर आप इस उम्र में नाच गाना देख सकती हैं तो मैं गुनगुना नहीं सकती। ला हौल वला कुव्वत, मुझे न गाने सुनने का शौक है न गुनगुनाने का। अच्छा, तुम्हारा घर है और टीवी भी तुम्हारा है, तो फिर क्या देखती हो तुम टीवी पर? टीवी में बहुत कुछ आता है, खबरें आती हैं, अल्लाह के घर दिखाए जाते हैं, नातें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें। ओहो, क्या बात है भाई, हज करने का कभी सोचा नहीं और टीवी पर देख के स्वाब हासिल कर लिया। अच्छा ये छोड़े, किस काम से आई थी आप? देखो, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि अगर तुम्हारा जाने का इरादा नहीं है तो तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ जाके। तुम्हारा मतलब है मैं ये कमरा खाली कर दूं? जाहिर है यही मतलब है, और क्या मतलब होगा मेरा? तुम इतनी नासमझ तो नहीं हो। हाय आपा, कितनी खुदगर्ज हो। अपने अधेड़ उम्र बेटे को मेरी कंवारी बेटी से ब्याह दिया। 3 बच्चों का बाप है तुम्हारा बेटा, और अब इस तरह से कर रही हो मेरे साथ, और घर से जाने का कह रही हो मुझे। क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम्हें कब कहा है कि घर तब्दील करो? मैंने तो कमरा तब्दील करने के लिए कहा है। माँ को घुमा क्यों रही है? साहब आप कह देना कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। क्या हुआ अम्मा? हाय हाय, मैंने अपनी बेटी की किस्मत कहाँ फोड़ दी। ना इसकी इज्जत है ना मेरी। चुप हो जाओ शहनाज। क्या तमाशा लगा रही हो? क्या फजूल बके जा रही हो तुम? हाय हाय, मेरी तो अब ये इज्जत रहेगी कि मुझे धक्के देकर घर से निकाला जाएगा। क्या हुआ अम्मा? कौन निकाल रहा है तुम्हें घर से? हाँ पा, इन्होंने मुझे घर से जाने को कहा है बेटा। क्यों झूठ बोल रही हो शहनाज? अल्लाह की गजब से डरो। लो, अब तो तुम मुझे कोसने ही देने लगी। मेरा तो अब इस घर में ना 1 मिनट भी रहना हराम है। मैं अभी और इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ। शबनम, तुम मेरा टिकट करो। अम्मा तुम खाला को गलत समझ रही हो, वो तुमसे प्यार करती है, बहुत इज्जत भी करती हैं। सब जान गई मैं कितनी इज्जत करती है और कितना प्यार करती है। मुझे कह रही घर से निकल जाओ। गलत बयानी नहीं करो शहनाज, मेरे मुंह पे झूठ बोल रही, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने तुम्हें घर तब्दील करने का नहीं बल्कि कमरा तब्दील करने का कहा है, और कहा है कि गेस्ट रूम में चली जाओ तुम। अम्मी आप खाला को घर से निकलने का कह रही? बेटा तुम्हें इसकी बात पे यकीन है, माँ की बात पे यकीन नहीं है? जब मैं कह रही हूं कि मैंने कुछ नहीं कहा तो मैंने नहीं कहा है। अम्मी लेकिन कमरा खाली करने का भी क्यों कहा आपने? अब ये खाला का ही घर है ना, वो यहाँ आराम से रह सकती है। वो तो मुझे अंदाजा हो गया है कि ये घर अब हमारा नहीं इसका है, और इसने तो सारी उम्र रहने का इरादा कर लिया है, और इसीलिए मैंने इससे अपना कमरा खाली करने को कहा है, घर नहीं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ अम्मी, ये कमरा आप खाला को दे दीजिए और अब आप सबीन के पास चली जाएंगे, वहाँ आराम से रहेंगी आप। नहीं, मैं सबीन के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरा सामान यहाँ रखा है, मुझे आने जाने में प्रॉब्लम होती है, मुझे अपना कमरा चाहिए। 2 महीने से मैं आपके कमरे में रह रही थी, तब तो आपको कोई तकलीफ नहीं। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे यहाँ से जाने को कह रही? थोड़े दिनों की परेशानी बर्दाश्त की जा सकती है शहनाज, तुम तो हमेशा के लिए यहाँ टिक गई हो। देख लो बेटा, कैसे आप अब मुझे बार बार यहाँ रहने के ताने दे रही। अम्मी देखिए, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए खाला से। मैंने कोई गलत बात नहीं की है रमीज, ये बकवास कर रही है तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। देखिए अम्मी, खाला मेहमान है हमारी, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। वाह भाई वाह,
अभी तुम इससे मुस्तकिल यहाँ रहने की बातें कर रहे थे और अब तुम इसे मेहमान कह रहे हो। देखिए मेरी बात सुने, सबीन के अब्बू को भी तो यहाँ रहने के लिए कह रही थी आप, वो भी तो मेरे ससुर थे ना। बिल्कुल उसी तरह से ये मेरी सास है, इनका भी यहाँ पे पूरा हक है। और वैसे भी मेरे ससुर की बहुओं ने उनको परेशान करके रखा था, इनकी भी सेम सिचुएशन है, बहुओं ने बहुत तंग करके रखा है। अब ये यहाँ रहेंगे हमारे पास हमेशा के लिए सुकून से। प्लीज रमीज, 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए सब। अम्मा, तुम एक काम करो, तुम ये रूम खाली कर दो, गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। और नुसरत खाला सही कह रही हैं, उन्हें परेशानी हो रही होगी तुम्हारे यहाँ रहने से। मैं तो यहाँ रुकना ही नहीं चाहती। रमीज, मेरा टिकट कराओ, मैं आज ही आज चली जाऊंगी। मेरी बात सुने खाला, मेरी बात सुने। देखिए प्लीज दिल छोटा मत करें, आप ऐसा करें, आप मेरे साथ आइए प्लीज, लेकर आओ जरा। तो मुझे ये बताओ, लतीफ़ साहब को तुम कैसे हैंडल करोगे? वो हमारी कंपनी के सिर्फ एम्प्लॉय ही नहीं, तुम्हारे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। बहुत हर्ट होंगे वो अगर उन पे ये इल्ज़ाम लगा तो। पहली बात तो ये है कि ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, कंफर्म हकीकत है जो मैं आसानी से साबित कर सकता हूँ। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, क्या उन्हें एहसास हुआ इस बात का कि वो अपने मरहूम दोस्त की बेवा के साथ गबन कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं? बेटा, ये उनका ज़र्फ है, मैं चंद लाख का नुकसान बर्दाश्त कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरे इल्म में भी नहीं था। अरे मामा, बात नुकसान बर्दाश्त करने या फिर माफ़ कर देने की नहीं है। वो इससे दुगने पैसे भी मुझसे मांगते ना, मैं उन्हें दे देता, वापस भी नहीं मांगता कभी। लेकिन उन्होंने फ्रॉड किया है हमारे साथ, जुर्म किया है, उन्होंने गबन किया है, धोखा दिया है, हमारे एतबार को ठेस पहुंचाई है। और अगर अभी भी हमने उन्हें नहीं रोका ना तो वो आइंदा भी यही करेंगे। मामा, मेरे ख्याल से हमें उनको रोकना चाहिए, और अगर हम नहीं रोकते हैं तो फिर हम उनके इस जुर्म में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी बात से कोई एतराज़ नहीं है समीर, बस मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि वो गरीब आदमी है, पता नहीं क्यों उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन अब तुम ये देखो कि तुम करोगे क्या, कैसे हैंडल करोगे ये केस। मैं तो कुछ नहीं करूँगा, अलबत्ता आप करेंगी। मैं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अरे मामा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कंपनी ज्वाइन करते ही स्टाफ के साथ अच्छे बुरे रवैये रखूँगा, तो वो लोग मुझसे बदजन हो जाएंगे। आप रिलैक्स हो जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। प्लीज़ अम्मी, खुद को संभालें। कल तक तो आप मुझे समझा रही थी, आज खुद ही हौसला हार कर बैठ गई हैं। मुझे गैरों की बात का दुख नहीं है बेटा, दुख तो इस बात का है कि मेरा अपना बेटा जो है वो मुझे झुटला रहा है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रमीज़ को भी अब गैर में ही शुमार करें अम्मी, अब वो भी हमें छोड़ के बैठ गए। मगर अगर आपने हिम्मत हारी तो वो दोनों शेर बन के बैठ जाएंगे। मेरी खातिर, मेरी बच्चों की खातिर खुद को संभालें, मुकाबला करें। कैसा मुकाबला सबीन, अब तो वो मालिक हैं, हम मुलाजिम हैं। ऐसा मत कहे अम्मी। सच यही है, अब तो मुझे लग रहा है उनके हुक्म के मुताबिक हमें चलना होगा। काश मुझे इनकी औकात पहले पता चल जाती तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं करती। असल में अंधेरे में हमें रोशनी की एक ही किरण नजर आई, तो हम उसे खोना नहीं चाहते थे, बस इसीलिए उनका असली चेहरा नहीं देख पाए। तुम देखना, बर्बाद होंगे ये लोग। मेरी नेकी के बदले मुझे ये दे रहे हैं ना सिला, खमियाजा भुगतना पड़ेगा इनको, तुम देखना। अम्मी, अच्छा खाला, अब आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, इसे अपना ही घर समझिए और बिला झिझक रहिए।
अम्मी ने जो आपसे बात की उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्हें ज़रूर कोई प्रॉब्लम हुई है, वरना वो ऐसी बात नहीं करती हैं आपसे। सही कह रहे बेटा, लेकिन आपा भी तो गलत नहीं कह रही। हम दोनों तो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आए थे। शबनम का तो अचानक तुमसे निकाह हो गया। वो तो इस हक से यहाँ रह सकती है, मैं किस हक से यहाँ सारी उम्र रहूँ बेटा? कैसी बातें कर रही हैं आप? उसी हक से रहिए जिस हक से अम्मी यहाँ रहती हैं, अपने बेटे के घर में। आप भी इसे अपने बेटे का ही घर समझिए। हाँ ना अम्मी, रमीश ठीक ही तो कह रहे हैं। वहाँ भाभी पता नहीं क्या सलूक करेंगी आपके साथ, और यहाँ मेरा भी दिल डूबा जा रहा है बार बार आपकी जाने का सुन के। तू तो बिल्कुल पागल है। कभी बेटियों की माएँ उनके ससुराल में रहा करती हैं? अम्मा तो ये कौन सा मेरा ससुराल है, ये तो मेरी खाला का घर है, और आपके लिए ये आपके बेटे का घर है। क्या आप रमीश को अपना बेटा नहीं समझती? ये तो तू सही कह रही बेटा। रमीश तो मुझे साजिद और राशिद से बढ़कर है। इसने चंद दिनों में जितनी इज्जत और एहतराम दिए, सभी बेटे भी सारी उम्र नहीं दे सके। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तो बस ठीक है, आज के बाद इस घर में जाने की कोई बातें नहीं होंगी। आराम से अपना सामान लाइए और इस कमरे में रख लीजिए। बेटा मेरे पास सामान ही क्या है, 2 जोड़ी है ना, उठा के ले आऊंगी, वो भी आपा की इजाज़त से। ओह अच्छा, चलिए आप परेशान ना हो, मैं आपका ज़रूरत का सामान ले आऊँगा। शबनम एक काम करना, जो भी सामान इनको चाहिए वो मुझे मैसेज कर देना। हाँ कर दूँगी, मगर मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि शाम में चलते हैं, खाला का ज़रूरत का सामान भी ले लेंगे और तुम अपने लिए मोबाइल फ़ोन भी ले लेना, ठीक है? है वो टच वाला? उसे स्मार्टफोन कहता है। हाँ, और मुझे ना नए कपड़े भी दिलवाइएगा, ये पहन पहन के मैं बड़ी बोर हो गई हूँ। अरे बाबा ले लेना, मना किया मैंने। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुका है, मैं चलता हूँ। मैं साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम खाला के साथ बैठो। अल्लाह हाफ़िज़। अरे अम्मा, ये तो हमारी सारी बातें मान रहे हैं। आहिस्ता बोल, कुछ सुन लेगा। ऐसे ये तो अच्छी बात है, ये दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, बड़ा जज्बाती है, इसे काबू करना बहुत आसान है। हाँ, बस उसे ये एहसास दिला कि तू उसकी सच्ची हमदर्द है। उसके पाँव दबा, उसका सर दबा, उसका ख्याल रख, उसकी तारीफ़ें कर, उससे अच्छे अच्छे खाने बना कर खिला, और ये इस होली में ना उसके सामने जाया कर। अच्छे कपड़े पहन, अच्छा सा मेकअप कर, और सुन, प्यार भरी बातें किया कर उससे, और लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है अम्मा, जैसा तुम कह रही हो ना वैसा वैसा मैं करती जाऊंगी। बस तुम अपने मशवरे मुझे देती रहना। तुम्हारा काम तो मैंने पक्का कर दिया, अब तुम यहाँ पे ठाट से रहो। अरे पगली, इतनी सी बात से खुश होगी? लॉट तो तुम्हारे नाम हो चुका है, ये घर भी तो नाम करवाना है अपने। हाँ, ये कर भी कर लेंगे। और पता है जब मैं बाहर है ना, उधर ना मैं अपना बागीचा बना लूंगी। बेटा शरारतें नहीं करो ना, मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। ठीक है दादो। क्या कह रही थी मैं तुमसे बेटा? वो अम्मी आप अम्मी मैं ज़रा खाला को मार्केट तक लेके जा रहा हूँ, कुछ दवाइयाँ वगैरह लेनी है, मैंने कहा आपको बता दूँ। क्या ज़रूरत है बेटा बताने की? मैंने कोई सवाल किया तुमसे? जहाँ मर्जी है जाओ। नहीं वो मैं कह रहा था कि शबनम के साथ ही जा रहा हूँ मैं। कम से कम इत्तला नहीं बता देते, बस नई बीवी ली और निकल गए तफरी के लिए। अरे सबीन को और बच्चों को भी ले जाते हैं, कितने दिनों से घर बैठे हुए हैं। अम्मी क्या हो गया आपको? फजूल में क्यों मुकाबलेबाजी कर रही हैं आप? सबीन की हालत देखें आप, इसको व्हीलचेयर में लिए कहाँ का फिरूंगा मैं? रमीश चले? चलो। पापा हम भी साथ चलें आपके? नहीं बेटा, मैं आपको नेक्स्ट टाइम लेके चलूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आप प्रॉमिस तोड़ देते हैं। अब नहीं तोड़ूंगा बेटा, सच में लेके चलूंगा। थैंक यू पापा। अच्छा चले, अब देर हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।
अम्मी फिक्र ना करें आप, रमीज़ को एहसास है, अभी भी हमारा ख्याल रखते हैं वो। बेटा शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह तुम दोनों को खुश और सलामत रखे बेटा। आज इस कंपनी में लतीफ़ साहब को पूरे 25 साल हो गए हैं। सबसे पहले तो इनकी खिदमत की सिल्वर जुबली के लिए ज़ोरदार तालियां। बहुत बहुत मुबारक हो लतीफ़ साहब आपको। आपने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल हमारी इस कंपनी को दिए। आप हमारी कंपनी में सिर्फ मुलाजिम ही नहीं थे, बल्कि मेरे मरहूम शौहर के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। थैंक यू मैडम। बहरहाल कंपनी आपके सर्विस रिकॉर्ड देखते हुए आपकी तनख्वाह में 10% का इजाफा करती है और आपकी दरीना खिदमत के सिले में कंपनी आपके अकाउंट में पूरे 1 करोड़ की रकम डिपॉजिट करवाती है। मैडम इतनी बड़ी रकम? अरे लतीफ़ साहब, आप तो इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। थैंक यू समीर साहब। मेरा स्टाफ मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह है और ये इज़्ज़त और ये इनाम सिर्फ लतीफ़ साहब के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम वर्कर्स के लिए जो ईमानदारी से, मेहनत लगन से काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं आ सकता हूँ? जी आइए। बहुत शुक्रिया मैडम। जी कहिए लतीफ़ साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी और इतनी बड़ी रकम 1 करोड़। मैडम ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। मैं अभी ये बताने आया था आपको मैडम कि वो मैंने अकाउंट चेक किया है, रकम अभी तक आई नहीं है। मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि। लतीफ़ साहब वो रकम आप पहले ही ले चुके हैं। पहले कब मैडम? 2019 से 2025 तक कंपनी के तीनों अकाउंट से थोड़ा थोड़ा करके वो आप पहले ही वसूल कर चुके हैं। ये क्या कह रही हैं मैडम आप? मैं वही कह रही हूँ जो कंपनी के रिकॉर्ड मुझे दिखा रहे हैं। मगर मैडम मैं तो हर रिपोर्ट आपको चेक करवाता था और रिपोर्ट चेक करने के बाद ही आप साइन करती थी। जी लतीफ़ साहब, मैं अच्छी तरह चेक करके ही साइन करती थी, लेकिन एक अलग इनवॉइस होती है जो सिर्फ आपके ही कंप्यूटर में होती थी और वही असल फाइल थी और उसी फाइल के हिसाब से आप कंपनी से पैसा वसूल कर चुके हैं। और वो रकम 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा है लतीफ़ साहब। फिर ये आप लोगों को सबके सामने ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी मैडम? देखिए, कंपनी अपने हर मुलाजिम की सिल्वर जुबली पे उसको कोई ना कोई गिफ्ट तो देती है, तो फिर आपका भी हक बनता था। लेकिन फिर हमने जब चेक किया तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि आप तो अपना गिफ्ट पहले ही वसूल कर चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप लोगों से। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी लतीफ़ साहब। आपने अपने मरहूम दोस्त की फैमिली को धोखा दिया, फ्रॉड किया उनके साथ। मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आपको ज़रूरत थी तो आप लोन ले लेते और बाद में लोन माफ़ करवा लेते, लेकिन आपने जो तरीक़ा इख्तियार किया वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। आप जानते हैं मैं आपको पुलिस के हवाले कर सकती थी और आपके ख़िलाफ़ FIR भी कटवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पूरे स्टाफ के सामने आपकी इज्जत रखी। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। आप जा सकते हैं यहाँ से। मामा बाबा हमसे रोज झूठा वादा करते, हमें कहीं लेकर भी नहीं जाते। ऐसे नहीं कहते बेटा, हो सकता है पापा बिजी हो, ऑफिस में कोई काम आ गया हो या ट्रैफिक में फंस गए हो। ठीक है, बस आते ही होंगे। सॉरी मामा, आइंदा नहीं बोलूँगी। कोई बात नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो। वैसे मामा कितना मज़ा आएगा ना, हम आइसक्रीम्स खाएंगे। मैं तो चॉकलेट आइसक्रीम खाऊंगी, पिस्ता और बादाम भी खाऊंगी। अच्छा, तो आप इतनी सारी आइसक्रीम एक साथ खा लेंगी? तो और क्या, मैं तो इतने दिनों बाद जा रही हूँ, मैं तो बहुत सारी आइसक्रीम खाऊंगी। बाबा आ गए, बाबा आ गए।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा आज हमें बाहर लेके जाएंगे ना आप? हाँ बिल्कुल बेटा, चले बाबा। चलते हैं। चल। अरे अरे आराम से। अरे वाह, बगैर व्हील चेयर के खड़ी हो गई तू। हाँ, वो डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं स्टिक के सहारे से चलूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद चलने लग जाऊँ। तकलीफ़ हो रही है लेकिन लेकिन क्या, तुम खुदा न करे कोई सचमुच माजूर थोड़ी हो गई थी। थोड़े दिन में दौड़ती भागती फिरोगी तुम, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जी चलें। रमीज, रमीज, क्या हो गया? रमीज देखिए, रमीज आए ना, मुझे हेल्प तो कर रहे हैं। रमीज देखें, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, मेरा तो दिल दहला जा रहा है। बिठाओ बिठाओ यहाँ बिठाओ। अम्मी बैठे। अम्मा, हाय, क्या हो गया? अम्मा, क्या हो गया खाला को? अम्मा, अम्मा, अम्मा आंखें खोलो अम्मा। हेलो मियाँ, मेरी अम्मा को क्या हो गया? हाय रमीज, इन्हें तो ठंडे पसीना आ रहा है। शबनम खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। हाय मेरी अम्मी को कुछ हो तो नहीं जाएगा? डॉक्टर के पास लेके चले ना प्लीज। देख खड़े में देख क्या रहे, खड़े हो चले। हाँ तुम परेशान नहीं हो, हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तुम इनको उठाओ, चलो। आई, अम्मा, आराम। अम्मा उठो। आई। अम्मा हिम्मत करो। सीढ़ियों में कैसे जाएंगी? अब जरा परेशान नहीं होना, हम फिर कभी चले जाएंगे, ठीक है? अम्मी बच्चियों का मूड फिर से ऑफ हो गया। क्या करें बेटा, मजबूरी है ना। अचानक ही बैठे बैठाए ये सब हो गया। थोड़ी देर पहले तो किचन में बिल्कुल ठीक थी। क्या कह सकते हैं बेटा, अल्लाह खैर करे। मैं सोच रही हूँ उन्हें हार्ट अटैक तो नहीं हुआ कहीं? अल्लाह अपने अमान में रखे। एक तो परहेज नहीं करती हैं, इतना खाती रहती हैं, बीपी भी हाई रहता है उसका। सही कह रही हैं आप। मामा, शबनम आंटी की अम्मी को क्या हुआ? बेटा उनकी तबीयत ख़राब हो गई ना, इसलिए बाबा उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। तो हम आइसक्रीम खाने कब जाएंगे? आप आइसक्रीम तो बाद में भी खा सकती हैं ना। मैं अपनी पोती को आइसक्रीम खिला के लाऊंगी, परेशान नहीं हो मेरा बच्चा। नहीं दादू, रहने दे, मामा ठीक कह रही है, मैं बाद में आइसक्रीम खा लूंगी। किसी और दिन ना ज़रूर चलेंगे, ठीक है? अच्छा जाके देख के आओ शिफा का है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तुम काफ़ी समझदार निकले समीर। आखिर आपका बेटा हूँ, कुछ तो असर आएगा ना। थोड़ी समझदारी तुम्हें मज़ीद दिखानी होगी। एक लड़की है मेरी नज़र में। अरे मामा आप बस करें ना, फिर वही टॉपिक। ऑफिस में सिर्फ काम की बात होनी चाहिए। ये भी काम की बात ही है बेटा, और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब जब आधी रातों को तुम घर से बाहर निकलोगे ना, तो अच्छा है कोई रोकने वाली तो होगी। बस डाल दे शरीफ आदमी के पैरों में बेड़ियां। बहुत ज़रूरी है बेटा ये। अच्छा बात सुने, घर जाने की इजाज़त होगी या यहीं से बारात लेके निकलेंगी आप बहू बुलाने? तुम भी ना अच्छी खासी संजीदा बात को ना मजाक में उड़ा देते हो। चलो खैर उठो, घर चलते हैं। चलिए बेटी। कैसी तबीयत है अब? अम्मा से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं। आप लोग अंदर आराम कर लें। ले जाओ। क्या हुआ खाला को? पता नहीं, रिपोर्ट्स तो सारी ठीक थी, लेकिन फिर भी इनकी तबीयत नहीं संभल रही थी। बहुत मुश्किल से डॉक्टर ने मैनेज किया। मतलब पता नहीं चला कि खाला को क्या है? कोलेस्ट्रॉल या बीपी तो नहीं बढ़ा हुआ था? नहीं, वो सब तो बिल्कुल ठीक था। तो क्या पता अब शुगर लेवल्स डाउन हो गए हो सकता है। कह तो रही थी कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, मेरी धड़कन रुक रही है, हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर अल्लाह अल्लाह करके डॉक्टर ने मैनेज कर ही लिया। हाँ वो तो नज़र आ रहा है उनकी तबीयत देख के।
चलो खैर, मैं थक गया हूँ, आराम करूँगा। ठीक है, आप आराम कर लें। मैं खाना रूम में ले आऊँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा तो खाला ने भी कुछ नहीं खाया था, इसी वजह से डॉक्टर ने उनको ड्रिप्स लगाई ताकि उनको वीकनेस ना हो। उनका खाना खाना बहुत ज़रूरी है। भूखी? नहीं नहीं, उन्होंने तो मेरे सामने खाना खाया दोपहर का। क्या कह सकते हैं, सच है या झूठ, ये तो अल्लाह ही जानता है। झूठ? फिलहाल बहुत दिल डरता है, मन में कुछ जलता है, अश्कों में ढलता है, खोने का डर तुझको मुझ में अब रहता है। फिलहाल बहुत दिल डरता है,